नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय बैठे हैं ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम कैमरी रोड के ऊपर और हमारे साथ में जो बाबा जी बैठे हैं, एक बार तो इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। बाबा जी अपना परिचय करा दें। मैं स्वामी राजेश्वरन ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम ट्रस्ट का संचालक। आपके हिसार में ही आपका अपना आश्रम है, वहाँ पे हम स्थित हैं। तो बाबा जी जो कार्यक्रम होने जा रहा है 13 और 14 जनवरी आश्रम के अंदर, थोड़ा सा रूपरेखा बता दीजिए। 13 तारीख को हम शाम को जो है लोहड़ी का उत्सव रखते हैं। उसमें जो महाराज जी के आशीर्वाद से जो दूर दराज से बंदे आते हैं, उनके पास में पुत्र का आशीर्वाद उनकी तरफ से होता है। तो कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों की लोहड़ी के उत्सव में शामिल होते हैं महाराज जी के प्रति, और उसी प्रकार फिर हम शाम को लोहड़ी उत्सव रखते हैं। तो 14 को क्या कार्यक्रम रहेगा? 14 को हम सुबह हवन की प्रतिक्रिया रहेगी। हवन के तुरंत उसके बाद में जो है महाराज जी का भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद में जो बाहर दूर दराज से जो साधु समाज आता है उनको कपड़ों का वितरण किया जाएगा, और उसी के साथ ही जो है लंगर स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो प्रभु इच्छा तक चलेगा। तो भंडारे के साथ में ही जो साधु संत महात्मा आएंगे उनको भी जो कुछ दिया जाता है? हाँ, जो आते हैं उनको हम वस्त्र वितरण भी साथ में ही करते हैं, और उनको मान सम्मान भी जो है उनको दिया जाता है। तो विशेष क्या इस जन्मोत्सव में मनाया जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? मेरे गुरुजी हैं श्री श्री 108 ब्रह्मलीन श्री ओमानंद महाराज जी। तो हम उन्हीं के तहत जो है उन्होंने जो पद्धति चलाई थी उसी के तहत में जो है हम जैसे उन्होंने चलाया था वैसे ही उसको हम चलाने की कोशिश रखते हैं। आप लोगों की कृपा से वो चल रहा है। तो ये जो ज्ञानदीप आश्रम है, इस सेवार्थ आश्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह से। महाराज जी जो है कैप्टन रिटायर्ड थे। 96 में वो रिटायरमेंट लेके आए थे, और 96 से इस आश्रम की गतिविधियाँ चल रही हैं। और 2010 में जैसे ही मैं 2008 में इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। तो उसी के साथ में जैसे मैं महाराज जी के पास में आया तो महाराज जी ने 2010 में आश्रम की गतिविधियाँ मुझे सौंप दी थी। 2018 में महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होने के बाद में जो आश्रम की गतिविधि हैं वो आप लोगों के प्रति चलती है। तो ज्ञानदीप जो सेवार्थ आश्रम है, इसमें किस तरह की सेवाएं जो की जाती है, किस तरह से जो साधु संगत आती है या सेवाएं जो चलती है इसके अंदर? इसमें हम एक ही चीज़ लेके चलते हैं कि नशा मुक्त रहे हमारा देश। उसी के तहत में एक हमारा उद्देश्य रहता है कि नशा मुक्ति के तहत हम, और दूसरा कन्या भ्रूण हत्या का जो सिस्टम चल रहा है कि वो नहीं होना चाहिए। और हम जो गरीब कन्याओं की शादियाँ, एजुकेशंस और जो अंग वितरण भी हम लोग करवाते हैं। जैसे गुरुजी का जन्मदिन आता है तो उस टाइम पे हम लोग हमारे राजेश जैन जी हैं एडवोकेट भारत विकास परिषद से, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग उनके तहत, उनकी सदस्यता के तहत हम अपने आश्रम में उनको बुलाते हैं, और उनके अंग वितरण की सहायता भी उनसे थ्रू लेते हैं। आर्टिफिशियल जो टांगे हैं, हाथ है, इस तरह के? हाँ, उसका हमारे आश्रम की तरफ से हम उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लेते। वो आश्रम में आए, अपना अंग का नाप तोल जो भी होता है वो भारत विकास परिषद के तहत में हम उनसे मेजरमेंट कराते हैं, और वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास में हैं। तो कोई भी मेडिकल की अगर हमारा कोई सेटअप होता है तो हम उन्हीं के तहत कराते हैं। तो पूरा साल गतिविधि चलती रहती है आश्रम में? हाँ, आश्रम के अंदर जैसे अभी दादा गुरु का जन्मदिन है, 15 मार्च को श्री श्री 108 ब्रह्मलीन ओमानंद महाराज जी का जन्मदिन होता है। अगस्त में बच्चे लोग मिल के मेरा जन्मदिन मना देते हैं, और इसी प्रकार से आश्रम की गतिविधि चलती रहती हैं। बाकी सैटरडे को संडे को महाराज जी का लंगर चलता था। ड्यू टू कोरोना होने की वजह से जो है हमने वो लंगर अभी तक जो है स्टार्टअप नहीं किया। अब हम इस साल से देखो हमारी अगर गतिविधियाँ अच्छी रही तो हम संडे का फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या निमंत्रण देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आपका अपना ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम है, आप इसमें बढ़ चढ़ करके आएँ, और महाराज जी का जो प्रसाद उनको मिलता था वो प्रसाद उसी के तहत मिलेगा, और महाराज जी का आशीर्वाद उनके साथ ही है। हम तो ये कहें आने वाला वर्ष उनके लिए कुशल और मंगल रहे, और जो भी
गतिविधियां हैं आश्रम की, हम तो यही कहेंगे कि बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। तो ये विशेष महोत्सव मनाया जा रहा है आश्रम के द्वारा, ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम के द्वारा, इस पे कोई मुख्य अतिथि भी आने वाले? हाँ, हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे महाराज जी ने, जब वो आश्रम की गतिविधि बनी थी तो रणवीर गंगवा जी हमारे साथ में 24 घंटे रहते हैं, हमारे बगल में ही उनका घर है। तो हम उनको एक चीफ गेस्ट, क्या हम उनको जो है ना एक इस आश्रम का अंग मानते हैं, और उन्हीं के तहत जो है ना इस आश्रम की गतिविधियां चलती रहती हैं। हम उनसे कोई भी चीज़ का आग्रह तो करते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप ही बिन बोले जो है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हमने सतगुरु जी के पास में यही लिए सीख, तो हम उसी के तहत जो है वो जो हमारे को सीख दे के गए, हम तो उनको एक विनती करते हैं, भैया ऐसा है आप लोग इस चीज़ को संभालो, तो वो अपने आप संभाल लेते हैं। तो जैसे 13 और 14 को यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कार्यक्रम है, उसके लिए जो पकवान है वो तो पहले से ही बनते हुए गोल गोल लड्डू जो बन रहे हैं, तो उसके बारे में? ये लड्डू तो आपको मालूम है गणेश जी भगवान का प्रसाद है, तो प्रथम पूजन गणेश जी का ही होता है। तो महाराज जी को जो है लड्डू बहुत पसंद थे, और महाराज जी के जो गुरुजी थे वो लड्डू को बहुत ही मतलब अपने भाव से लेते थे, तो इसलिए वो उनका लड्डू का ही प्रसाद बनता है। करीबन 100 बोरी बन जाती हैं, 25 बोरी अपनी आती है, 25 दूनी 50 कट्टे हो गए चीनी के, तो मतलब 100 कुंटल के करीब बन जाते हैं, बेसन वेसन सब मिक्सअप करके। तो भंडार लगा रहता है, टेंशन नहीं। तो बताया ये भी जाता है कि जो भंडार है वो प्योर देसी घी के अंदर बनता है। बिल्कुल, वो प्योर देसी घी के अंदर, हम कोई भी जो है ऐसा घी यूज करते नहीं कि जिसके अंदर हमारी संगत को कोई दिक्कत हो। दादा गुरु और फिर आपको भी लड्डू पसंद है? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, लड्डू किसको पसंद नहीं है। तो भाई दोस्तों, मीठे और देसी घी में लड्डू आश्रम में बनवाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है यहाँ पे भंडारे के तौर पे बनाए जाएंगे, और एक अच्छी खुशनुमा माहौल के अंदर जो गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप भी ना चुके, 13 और 14 का जो कार्यक्रम है आश्रम में ज़रूर पहुँचे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।